सिर्फ इस उम्मीद में चुपचाप बैठे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल पसीजेगा और सोचेंगे कि नहीं, शिक्षक हमारे ही मतलब एक सरकारी कर्मी हैं, हमारे ही हिस्सा हैं, अंग हैं और उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन सरकार से अब हम लोग एक तरह से हाथ जोड़ लिए हैं। सरकार से कोई, अब हम लोगों ने ये फैसला किया है, अब आंदोलन को धार देनी। बहुत हो गया इंतजार, अब आंदोलन को देनी है धार। और उसमें आंदोलन विरोध प्रदर्शन 5 सितंबर से ही हम लोग रक्षाबंधन में विद्यालय खोल दिया गया। खोल के हम लोग बैठे रहे स्कूल। कितने छात्र आए? अधिकतर स्कूलों में 0 उपस्थिति, शून्य। अब 250 खुले हुए हैं और उस पर सरकार तर्क देती है क्या कि नहीं, 200 दिन प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में 220। तो भाई जब 250 दिन खुला है तो आपका ये 200-220 दिन का तर्क ही गलत। एक जो अप्रोच आ गया, एक मानसिकता जो आ गई है सरकार के अंदर या पदाधिकारियों के अंदर, इस शिक्षकों को दंडित करने से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, ये बिल्कुल गलत। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य ही है कि दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो, बच्चों को हंसते खेलते पढ़ाना है। अब हंसते खेलते जब शिक्षक स्वयं दबाव में रहेंगे, स्वयं एक प्रेशर में रहेंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे हंसते खेलते? ये जो पदाधिकारी हैं वर्तमान में शिक्षा विभाग में, कुछ पदाधिकारी हैं, चाहे के पाठक जी हों या आनंद किशोर जी, मनमानी पूर्ण कार्य करते हैं, नियमों की अनदेखी करते हैं, ताक पर रखते हैं नियम कानून। ये नहीं कि अपने ही विधायक दल, अपने ही सहयोगी दलों के नेताओं को बुला के बैठक कर लिए, अब पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इस तरह के संदेशों से हमें बरगलाने की जो कोशिश होती रही है, उसके छलावे में अब शिक्षक नहीं आता। सरकार के ही कुछ लोग हैं जो शिक्षक आंदोलन में एक तरह से कहिए कि हम लोगों को दिग्भ्रमित करके घुस गए थे और हम लोगों को डाइवर्ट करके इतने दिनों से रखे हुए थे। हमारा जो आक्रोश था उस पर पानी का बुलबुला छीट करके आक्रोश को ठंडा कर दे रहे थे। अब वैसे लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। पहले तो रोज आकर के रामचरितमानस पर ज्ञान बांटते थे, तुलसीदास दुबे कहते थे, और दुबे जी को कोसने वाले को पाठक जी ने औकात बता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश। 8 जून 2023 को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने के पाठक और लगातार उनका फरमान आते गया। फरमान ऐसा था कि शिक्षक जो है उसे मानने के लिए बाध्य रहे और कुछ आवश्यक भी फरमान थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसे आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए जिससे शिक्षकों को वो परेशानी होनी शुरू हो गई। और बताएं आपको कि बोरा बेचने से लेकर कबाड़ बेचने से लेकर सभी बातों तक शिक्षक शांत रहे, लेकिन जैसे ही छुट्टियों में कटौती की गई, शिक्षक का जो पेशेंस था वो जवाब दे दिया। और अब बता दें आपको कि शिक्षक जो है सड़क पर उतरने की बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका एक बहुत पुराना मांग राज्यकर्मी का दर्जा, उसको लेकर भी अभी तक एश्योरेंस नहीं मिला। मीन्स कोई भी सरकार के द्वारा ये ठोस बातें नहीं की गई है कि कब मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे साथ है टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित विक्रम, इनसे हम बात करेंगे। अमित जी, सबसे पहले चर्चा करते हैं छुट्टियों को लेकर। शिक्षक संघ जो है, अब उनका कहना है कि पानी जो है नाक से ऊपर जा चुका है। बिल्कुल, देखिए, पानी नाक से ऊपर तो जा ही चुका है। साथ ही साथ जो छुट्टियों में कटौती को लेकर तर्क दिया जा रहा है, लॉजिकलेस तर्क। सामान्य गणित का भी विद्यार्थी समझ सकता है इस बात को कि बिहार में 60 दिन पर्व त्योहार और गर्मी छुट्टी मिलाकर के छुट्टियां मिलती हैं विद्यालयों में, और 52 रविवार होते हैं। तो आप काट घटा लीजिए उनको, 112 दिन घटाइए 365 में, 250 से अधिक दिन विद्यालय खुले रहते हैं। अब 250 खुले हुए हैं और उस पर सरकार तर्क देती है क्या कि नहीं, 200 दिन प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में 220 दिन। तो भाई जब 250 दिन खुला है तो आपका ये 200-220 दिन का तर्क ही गलत है कि बच्चों को जितना आरटी का जो हवाला दे रहे हैं, तो आरटी का जो नॉर्म्स है वो तो हम पहले ही पूरा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं। 250 दिन विद्यालय खोल कर रखे हुए। रह गई बात परीक्षा की, तो परीक्षा 2 टर्म होता है, मिड टर्म और एक फाइनल होता है। 5-5 दिन, 10 दिन का हटा लीजिए। चुनाव किसी साल में 1 दिन से ज़्यादा कहीं चुनाव नहीं होता है। मान लीजिए 24 में लोकसभा होगी, तो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में तो 1 ही दिन चुनाव होता है और उसी दिन विद्यालय बंद होता है। शीतलहर पे भी आ जाए तो शीतलहर में भी 10 दिन बंद होता होगा विद्यालय, उससे ज़्यादा तो यहाँ कोई शीतलहर नहीं आ रहा है। इस सब तर्कों के बावजूद जो छुट्टियों में कटौती की गई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षकों का शोषण और दमन करना ही उद्देश्य रह गया है। एक जो अप्रोच आ गया, एक मानसिकता जो आ गई है सरकार के अंदर या पदाधिकारियों के अंदर कि शिक्षकों को दंडित करने से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, ये बिल्कुल गलत है।
कि दंडित करने से अगर शिक्षक सुधर जाते तब तो फिर ऐसा होता कि शिक्षकों पे आप कोड़े बरसाना शुरू कर दीजिए, शिक्षकों को आप लाठी से पीटने का आदेश दे दीजिए, जबकि आप उसी शिक्षा में कहते हैं कि बच्चों को भी नहीं पीटना। हम लोग बच्चों को भी प्यार से समझाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है तो और प्रयास करते हैं कि अलग अलग तरीकों से समझाएं। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य ही है कि दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो, बच्चों को हंसते खेलते पढ़ाना है। अब हंसते खेलते जब शिक्षक स्वयं दबाव में रहेंगे, स्वयं एक प्रेशर में रहेंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे हंसते खेलते? जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात होती है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और एक फन लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट, वो संभव ही नहीं हो पाएगा। तो जो मूल उद्देश्य है उससे भटक रही है सरकार। जो प्रावधान का हवाला दिया जा रहा है उस प्रावधान के विपरीत बातें हो रही हैं, विपरीत काम हो रहा है, आदेश निकल रहा है। और इस सब से जो मूल पर्पस एजुकेशन का कि चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट, अब होलिस्टिक डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा कि क्या रोट लर्निंग से, यानी कि किताबों को बस रटने से बच्चे का समग्र विकास हो जाएगा? समग्र विकास का जो 3 फैक्टर्स बताया गया है, एनसीएफ में बताएगा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं कि मेरे अनुसार ये है। एनसीएफ कहता है कि नॉलेज लेवल बढ़ना चाहिए। एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिससे पूरे देश का सिलेबस तय होता है, कैसे पढ़ाया जाए ये तय होता है पूरे देश का। और बिहार भी उसको मानती है कि हाँ, एनसीएफ के अकॉर्डिंग ही स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। उसमें लिखा हुआ है कि नॉलेज लेवल डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि सामाजिक और संवेदनात्मक विकास होना चाहिए। ये सामाजिक और संवेदनात्मक विकास कैसे होगा? सिर्फ रोज रोज विद्यालय आके किताबें पढ़ने से होगा, या बच्चा जब अपने समाज में जा करके इंटरैक्ट करेगा लोगों से, अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, या दूर दराज के अपने भाई बंधु जो उनके नाते रिश्तेदार होते हैं उनसे, तो समाज में जब तक बच्चा इंटरैक्ट नहीं करेगा तो उसका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा? आप देख रहे हैं कि कोटा में क्या हो रहा है, रोज वहां बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कारण क्या है? समाज से बच्चे कटे हुए हैं, वहां पे अपने घर परिवार से बात नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त यारों से मिलजुल नहीं पाते हैं, एक सीमित और संकुचित वातावरण में वो दिन रात पढ़ते रहते हैं, मानसिक दबाव उन पर बहुत ज्यादा होता है। और यही माहौल जो है बिहार सरकार बिहार के विद्यालयों में लाना चाहती है, जो कहीं से सही नहीं है, बच्चों के विकास के लिए सही नहीं है। तो तीनों पैरामीटर्स पे बराबर ध्यान देना है, नॉलेज लेवल भी उसका बढ़े, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, मतलब चेतना का भी विकास हो, और उसका सामाजिक और संवेदनात्मक विकास भी हो। और अगर हम तीनों में से किसी एक ही फैक्टर पर फोकस करेंगे कि सिर्फ नॉलेज लेवल बढ़े, तो किताबी ज्ञान बढ़ाने से क्या फायदा? अरे किताबी ज्ञान तो बड़े बड़े आतंकवादी के पास भी। लेकिन एक चीज है अमित विक्रम जी, कि अप्रैल से ही जी शिक्षा विभाग पर सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान है। अच्छी बात और फरमान भी ऐसे आ रहे हैं, शिक्षक बहाली भी देख लीजिए हो गया, फिर दूसरी भी शिक्षक बहाली होने की बातें उठ रही है। लेकिन इस बीच में एसटीईटी 2023 का परीक्षा लिया जा रहा है। इतना हड़बड़ी में आपने परीक्षा देखा है क्या कभी, जिसमें कैंडिडेट्स को ही मौका ना दिया जाए फॉर्म भरने का? देखिए, अपियरिंग कैंडिडेट, बिल्कुल देखिए, ये एसटीईटी की जो परीक्षा हो रही है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, एनसीटी के जो नॉर्म्स हैं कि अपियरिंग कैंडिडेट को मौका देना है, सीटें तो मिलता है, और यहाँ तक कि बीपीएससी जो भर्ती परीक्षा ले रही है उसमें दे रही है अपियरिंग को। लेकिन ये जो पदाधिकारी हैं वर्तमान में शिक्षा विभाग में, कुछ पदाधिकारी हैं, चाहे के पाठक जी हों या आनंद किशोर जी, मनमानी पूर्ण कार्य करते हैं, नियमों की अनदेखी करते हैं, ताक पर रख के नियम कानून बनाते हैं। कल देखिए ना, कल शाम में हाईकोर्ट का फैसला आया है कि उम्र सीमा में 4 साल की छूट देनी है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मात्र आज दोपहर 2 बजे तक का समय दिया फॉर्म भरने का, शाम में जजमेंट आया, रात में नोटिस निकाला, और मात्र आज दोपहर 2 बजे तक का फॉर्म भरने का समय दे रहे हैं। ये तो पराकाष्ठा है ना, कोर्ट की अवमानना है ये। आप मात्र 6 घंटे 8 घंटे का समय दे रहे हैं फॉर्म भरने का, ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर्म भरने के लिए कम से कम आप 1 सप्ताह का समय देते, वो भी नहीं दे रही है। तो परीक्षा देने के लिए 1 सप्ताह का समय नहीं दिया गया। यही तो विडंबना है। यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो एकदम मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। क्या लग रहा है, अफसरशाही पूरा बिहार में चल रहा है क्या? अफसरशाही, और जो अफसरशाही में भी एक जो प्रवृत्ति होती है कि हम चाबुक की नोक पर अपने अधीनस्थ कर्मियों से काम करवाएंगे, शासन प्रशासन को चलाएंगे, जो हिटलर शाही वाली बात होती है, वो चरम पर है। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या होता है? डायलॉग होता है, संवाद होता है, सबकी राय ली जाती है, एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, वो सब समाप्त हो गया है।
कोई डायलॉग नहीं है ना। आम मंत्री जी कहाँ है, शिक्षा मंत्री कहाँ है? कि पूरे मामले में शिक्षा मंत्री का कोई नाम भी नहीं लिया। मंत्री जी का होना या ना होना मायने ही नहीं रखता। जब मंत्री जी को उनके चैम्बर में घुसने से मना कर दिया गया, उसी दिन उनकी महत्ता खत्म हो गई। तो फिर ये यही सरकार जो है वो लोकतंत्र बचाने निकली है। लोकतंत्र बचाना एक्चुअली एक क्या कहते हैं, दिखावा है। हकीकत सबको अपनी अपनी सत्ता बचानी, ये सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इसमें हमें बहुत कुछ नहीं बोलना है, वो राजनीतिक दल हैं, सत्ता पर काबिज होना उनका उद्देश्य है, उसमें वो लगे रहे। लेकिन जो बिहार में हकमारी हो रही है, नियमों की अनदेखी हो रही है, अब बताइए एक मंत्री को कह दे कि आप नहीं आ सकते हैं सचिवालय में, और वो नहीं जा रहे हैं सचिवालय में। गिन लीजिए कितने, पहले तो लगातार 1 महीने तक गए ही नहीं, उसके बाद शायद कुछ पेपर वर्क पे साइन करने के लिए गए, और कहाँ हैं आजकल पता नहीं। पहले तो रोज आकर के रामचरितमानस पर ज्ञान बांटते थे, तुलसीदास दुबे कहते थे, और दुबे जी को कोसने वाले को पाठक जी ने औकात बता दी। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। यही हकीकत है। बहुत दुबे जी को कोसते थे, अब पाठक जी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पाठक जी तो साक्षात उनके सामने खड़े हैं, और दुबे जी तो कई 100 साल पहले चले गए इस दुनिया से, तो उनको ये जी भर के कोसते थे। लेकिन उन्हीं के सजाती है पाठक जी, जब साक्षात सामने खड़े हैं तो कुछ बोलती नहीं निकल रही। तो शिक्षा मंत्री का होना ना होना ये सब गौण है, उनकी कोई महत्ता ही नहीं है इस पूरी व्यवस्था में। मंत्री इज इक्विवेलेंट टू जीरो, नेग्लिजिबल है वो। जो कुछ है आज शिक्षा विभाग में के पाठक हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन दोनों को भी कम से कम आपस में बैठ के सोचना चाहिए। जो राजभवन से तकरार चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, एक चिट्ठी राजभवन से निकलती है, चिट्ठी सभी से लड़ाई, शिक्षकों से लड़ाई, राजभवन से लड़ाई, जब बीजेपी से लड़ाई, सभी से। मैं वही कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी महोदय लोग हैं, उनका ये अभी एक सोच हो गया है कि हम हंटर की नोक पर, चाबुक की नोक पर ये प्रशासन चलाएंगे, शिक्षा विभाग चलाएंगे, जबकि ऐसा कतई संभव नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनका पालन होना चाहिए ना। छुट्टियों की कटौती की ही आप बात जैसे कर रहे थे, तो आरटीई के नॉर्म्स का तो पालन होना चाहिए था ना। बच्चों का व्यवहारिक सिचुएशन तो देखना चाहिए ना। रक्षाबंधन में विद्यालय खोल दिया गया, खोल के हम लोग बैठे रहे स्कूल, कितने छात्र आए, अधिकतर स्कूलों में 0 उपस्थिति, शून्य रही। अब कुछ स्कूलों में 5-10 बच्चे पहुंचे। क्या लगता है आप लोग को दंडित किया जा रहा है क्या? कोई गुस्सा निकाला जा रहा है क्या? 2020 के चुनाव में कहा जाता है कि नीतीश बाबू की सीटी घट गई, उसमें 2 फैक्टर थे, एक चिराग फैक्टर और दूसरा शिक्षक फैक्टर था। जी जी, देखिए शिक्षकों में तो अब यही संदेश जा रहा है कि सरकार हमसे कोई अपनी दुश्मनी निभा रही है, कोई बदला ले रही है हम लोगों से। क्योंकि हम तो अभी तक छुट्टी भी जब कट गई तो हमने विरोध नहीं किया। हम विद्यालय गए, भले बच्चे नहीं आए हो, हमने बैठ करके बकरियां विद्यालय में भगाई, चाहे मक्खियां मारे, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन आदेश तो हम मान रहे हैं। जातीय जनगणना आपने हमसे कराया, हमने आदेश माना। आपने हम पर निलंबन की कार्रवाई कर दी, उस पर भी हम लोग चुपचाप बैठे, सिर्फ इस उम्मीद में चुपचाप बैठे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल पसीजेगा और सोचेंगे कि नहीं, शिक्षक हमारे ही मतलब एक सरकारी कर्मी हैं, हमारे ही हिस्सा हैं, अंग हैं, और उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन सरकार से अब हम लोग एक करते हैं हाथ जोड़ लिए हैं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं। कल बैठक आप लोगों ने बुलाया है यूथ हॉस्टल में, प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक संघों ने। क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, और क्या आगे की प्लानिंग आपको लगता है कि हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि सरकार से अब हम लोग हाथ जोड़ लिए हैं, तब उनसे कोई उम्मीद हमें, सरकार से जितनी उम्मीदें थी, जो भी हम लोगों ने एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की, अभी तक आप देखेंगे तो मात्र एक हमने 11 जुलाई का आंदोलन किया, और वो भी आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण था। कहीं कोई उग्र भाषणबाजी नहीं, कहीं कोई उग्र प्रदर्शन नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से आए, सरकार को एक संदेश दिया और चले गए। और तब से लेकर अब तक 2 महीने बीत गए, सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं था। तो अब हम लोगों ने ये फैसला किया है, अब आंदोलन को धार देनी, बहुत हो गया इंतजार, अब आंदोलन को देनी है धार।
और उसमें आंदोलन विरोध प्रदर्शन 5 सितंबर से ही हम लोग शुरू कर देंगे। जो शिक्षकों के सम्मान का दिवस है, हम लोग उसी दिन से शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई शुरू। तालाबंदी भी हो सकता है क्या इसमें? तालाबंदी अंतिम विकल्प है और उस ओर बढ़ रहा है। शिक्षक समाज उस ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से शिक्षकों के हितों की अनदेखी हो रही है, उन पर दमनात्मक शोषणात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके अधिकारों की अनदेखी हो रही है, छुट्टियों में कटौती हो रही है, इससे क्लियर कट संदेश शिक्षक समाज में है कि सरकार हमारा हित नहीं सोच रही है। सरकार को शिक्षा व्यवस्था की कोई गुणवत्ता में सुधार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट शिक्षकों को दंडित करने में है और इसका अब हम लोग पुरजोर प्रतिकार करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और अब किसी के बहकावे में भी नहीं आएंगे। ये भी हम लोगों की स्पष्ट मंशा है। किसके बहकावे में आ गए थे आप? सरकार के ही कुछ लोग हैं जो शिक्षक आंदोलन में एक तरह से कहिए कि हम लोगों को दिग्भ्रमित करके घुस गए थे और हम लोगों को डाइवर्ट करके इतने दिनों से रखे हुए थे। हमारा जो आक्रोश था उस पर पानी का बुलबुला छीट करके आक्रोश को ठंडा कर दे रहे थे। अब वैसे लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। किसी राजनीतिक दल के किसी भी सदस्य, चाहे वो विधायक हों या कोई पार्टी के पदाधिकारी हों, उनके साथ शिक्षक संघ नहीं जाने वाले हैं। शिक्षक अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे और 2006 से 5 से शिक्षक अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते रहे हैं और इस बार भी वही होगा। शिक्षक अपनी लड़ाई की कमान अपने हाथों में रखेंगे। किसी राजनेता, विधायक, मंत्री के हाथों में अपनी लड़ाई की कमान नहीं देंगे। पुरजोर लड़ाई होगी, सड़क पर पुरजोर लड़ाई होगी और उसका परिणाम हड़ताल तक जाएगा। ये मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं क्योंकि शिक्षकों में बहुत आक्रोश है। बार बार मांग होती है, हम लोग जिलों में बैठक करते हैं, प्रखंडों में करते हैं, सब जगह से ये मांग आती है कि हड़ताल कीजिए, हड़ताल कीजिए। तो हम लोग अब तक वेट एंड वॉच में थे, लेकिन अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग धीरे धीरे हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे और ये सारी रूपरेखा 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। लेकिन अमित विक्रम जी, जब भी आप लोग हड़ताल की बात करते हैं, एक नया फरमान चलाता है, पिछले जुलाई में ही आपको याद होगा जी जी, कि 1 हफ्ता तक कह दिया गया था अगर कोई भी शिक्षक विद्यालय में नहीं रहा जी जी, तो नौकरी गई। नौकरी वैसा ही कुछ कहीं फिर जारी हुआ आजकल में? देख लेंगे। हम लोग तो कह रहे हैं कि 1000 से अधिक शिक्षक निलंबित हैं, वेतन बंद है। तो है 1000 का है, कल 1 लाख का हो जाएगा। और 1 लाख क्यों, 4.5 लाख का कर दें, वेतन बंद कर दें, उनको नौकरी से निकाल दें। हम लोग भी देखना चाहते हैं ना कि आखिर सरकार में कितना हम लोग का शोषण करने का क्षमता है, कितनी क्षमता से वो हमारा शोषण कर सकते हैं। जुल्म की इंतहा देखनी है, कितना जुल्म होगा हम लोग देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हम कितना लड़ सकते हैं। आखिरकार जब टकराव होगा तो किसी एक की जीत होगी, या तो उनके जुल्म की इंतहा अधिक होगी जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या हमारे संघर्ष की क्षमता अधिक होगी कि हम जीत जाएंगे। लेकिन अब लड़ाई होगी, अब ये बीच बीच वाला सिचुएशन नहीं चलेगा, किसी के बहकावे में हम लोग नहीं रहेंगे और स्पष्ट आर और पार की लड़ाई। सीधे सीधे सरकार और शिक्षक संघ आमने सामने बैठ करके बात करें, मुद्दे का समाधान करें, तभी आंदोलन समाप्त होगा। ये नहीं कि अपने ही विधायक दल, अपने ही सहयोगी दलों के नेताओं को बुला के बैठक कर लिए, अब पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इस तरह के संदेशों से हमें बरगलाने की जो कोशिश होती रही है, उसके छलावे में अब शिक्षक नहीं आने वाले। सभी शिक्षक संघ 3 तारीख को पटना में एकजुट होकर के एक साथ साझा आंदोलन की घोषणा करेंगे। प्रखंड से लेकर के, जिले से लेकर के पटना तक आंदोलन होगा और उसका परिणत जो होगा वो हड़ताल होगा। लेकिन हड़ताल से पहले हम क्रमबद्ध तरीके से सरकार को चेतावनी देंगे और चेतावनी के दौरान सरकार मांग मान ली, अच्छी बात है, नहीं तो हड़ताल अवश्यम भावी है। ये शिक्षकों की आम भावना है कि हड़ताल हो और अभी हो, इसी महीने हो, यही भावना है शिक्षकों। तो भावना यही है और सरकार का भी भावना स्पष्ट है कि फरमान जारी होते रहेंगे और जो शिक्षकों को जो अधिकार दिया गया है, जो छूट दिया गया है, उसमें कटौती की जाएगी और राज्यकर्मी के मुद्दे पर भविष्य के लिए टाल दिया जाएगा। तो बता दें आपको कि शिक्षक जो हैं वो आर पार की मूड में आ गए हैं और कल उनका एक बैठक है प्राइमरी से लेकर +2 तक के शिक्षक संघों का और संभावनाएं हैं कि 5 सितंबर से पूरे बिहार भर में शिक्षक आंदोलन शुरू हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।